ठीक है। वेंचुरीमीटर हो गया, उसका किस पे वो वर्क करता है, बेसिकली ये वर्क करता है बर्नौलीज थ्योरम पे। तो जो वेंचुरी मीटर है या फिर और जो भी डिवाइस है, पिटॉट ट्यूब हो गया, वेंचुरी मीटर हो गया, ऑरिफिस मीटर हो गया, सबका जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, बर्नौलीज थ्योरम या तो कंटिन्यूटी इक्वेशन है। यही दोनों को अगर अच्छे से समझ लोगे तो क्या वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस, ये दोनों का डेरिवेशन बहुत ईजी हो जाएगा। पहले इस पे फोकस करना, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, अच्छे से हम बताएंगे। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम का डेरिवेशन है, लेकिन वो डिप्लोमा के सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, तो हम सिंपल सा जो उसका टर्म्स है, जैसे प्रेशर हो गया, प्रेशर हेड हो गया, वेलोसिटी हेड हो गया और पोटेंशियल हेड हो गया, तो उसका सिंपली हम थ्योरी लिख के उस फॉर्मूले को हम बता देंगे कि क्या कौन कौन से टर्म क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बर्नौलीज के बाद हम लोग उसका जो एप्लीकेशन डिवाइस, वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर, ये सब हम लोग देख लेंगे, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग देख लेंगे, हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट। देखो यहाँ पे क्या, बर्नौलीज थ्योरम और ऑरिफिस मीटर दोनों का डेरिवेशन है। ठीक है, डेरिवेशन आता है, और डेरिवेशन अगर आएगा तो 8 नंबर का आएगा। डेरिवेशन फॉर डिस्चार्ज थ्रू ऑरिफिस मीटर है, और डेरिवेशन फॉर डिस्चार्ज थ्रू वेंचुरी मीटर है। फिर हम लोग कंपेयर करेंगे कि वेंचुरी मीटर जब था हमारे पास तो क्यों हम ऑरिफिस मीटर लिए हैं। ठीक है, दोनों में से बढ़िया कौन है, ज्यादा एफिशिएंट कौन है, ज्यादा अच्छे से फ्लो को मेजर कौन करता है, और जो एप्लीकेशन होता है बड़े बड़े जो प्लांट में क्या यूज किया जाता है, वेंचुरी मीटर यूज किया जाता है या ऑरिफिस कब यूज किया जाता है, ये हम लोग फिर इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग ये दोनों सिविल को पढ़ना है, वेंचुरी मीटर भी पढ़ना है, ऑरिफिस मीटर भी पढ़ना है, एक पिटॉट ट्यूब भी पढ़ना है, मैकेनिकल को भी पिटॉट ट्यूब पढ़ना है। देखो यहाँ पे है पिटॉट ट्यूब। ठीक, वियर एंड नोज क्या होता है, बेसिकली ये भी टाइप्स ऑफ वेंचुरी मीटर ही है। वेंचुरी मीटर में वेंचुरी मीटर का ही टाइप है वेयर एंड नोज, इसको हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियली क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड नोज, दोनों का डिफरेंस क्या है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं देखना हम लोग को। ठीक है, उसके बाद पिटॉट ट्यूब क्या करता है, वेलोसिटी को मेजर करता है। जैसे कि फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है, ठीक है, रिवर में हो गया, कैनल में हो गया, ठीक है, ये पाइप में हो गया, तो हमको क्या करना रहता है कि उसका जो कितना उसका वेलोसिटी वो मेजर करना रहता है। तो उसके हम लोग किसके मदद से मेजर करते हैं, पिटॉट ट्यूब होता है। ठीक है, पिटॉट ट्यूब होता है, ये भी बेसिकली किस पे वर्क करता है, ये भी बर्नौलीज थ्योरम पे ही वर्क करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम, ये समझ में आ जाएगा, ये थ्योरम अगर समझ में आ जाएगा तो इसका नीचे वाले जितना एप्लीकेशन वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल, दिस आर कॉमन फॉर द बोथ सिविल एंड मैकेनिकल। ठीक है, फ्लो थ्रू पाइप शायद सिविल को नहीं पढ़ना है। ठीक है, 3 मॉड्यूल हो गया ना, और फिर उसके बाद सिविल को देखते हैं। सिविल का कुछ सिलेबस सेंड करोगे, 2 मिनट रुकना, होगा मेरे पास, हम देखते हैं, ओपन कर रहे हैं हम। सिविल इंजीनियर, तुम लोग पास भी जिसके जिसके पास सिलेबस है ना मोबाइल में या कहीं पे भी सिलेबस, जैसे मोबाइल से तो क्लास सिविल का सिलेबस लिए हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, यस सर। ओपन कर लो उसको साथ। ठीक है, हाइड्रोलिक्स देखो, सबसे पहले सिविल में भी सबसे पहले क्या पढ़ना है, हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ना है। ठीक है, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया, डेंसिटी हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, कैपिलैरिटीज हो गया, विस्कोसिटी एंड देयर यूजेस। ठीक है, कॉमन पोर्शन है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, जो हम बताएं, मैनोमीटर पूरा कॉमन सिविल का 1.2 में देखना। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो गया, क्या हो गया, ये सब पढ़ना। उसके बाद फिर हम बताए थे कि टोटल प्रेशर क्या होता है मैकेनिकल में, सिविल में भी यहाँ पे देखो 1.3 में प्रेशर एक्सर्टेड ऑन इमर्स सरफेस, डेफिनेशन, टोटल प्रेशर क्या होता है, रिजल्टेंट प्रेशर क्या होता है, एक्सप्रेशन जो हम बोले कि डेरिवेशन करवाएंगे। ठीक है, टोटल प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर, सब कॉमन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड इंक्लाइन सरफेस, बोले थे हम कि या तो हॉरिजॉन्टल पे लग सकता है, या तो वर्टिकल पे, या तो इंक्लाइन पे, कॉमन पोर्शन है। इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, वही सेम चीज है, मेटासेंट्रिक हाइट जो हम बताएं, कांसेप्ट ऑफ बायोंसी देखो है ना, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ बायोंसी, मेटा सेंटर एंड मेटासेंट्रिक हाइट 1.4 में। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट। ठीक है, बाय एक्सपेरिमेंटल एंड एनालिटिकल मेथड, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल एंड स्टेबल न्यूट्रल, मैकेनिकल में भी है, मैकेनिकल सिविल दोनों को पढ़ाएंगे। तो हाइड्रोस्टैटिक्स तो पूरा कॉमन है,
अब यहाँ पे देखो चेंजेस कहाँ पे आता है। सेकंड मॉड्यूल में तुम लोग का काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो है, ठीक है। इसमें देखो टाइप्स ऑफ फ्लो है, मैकेनिकल को भी पढ़ना टाइप्स ऑफ फ्लो, फ्लो लाइन्स एंड फ्लो नंबर्स, ये मैकेनिकल को नहीं पढ़ना, सर्कुलेशन, ये सब मतलब शायद मॉड्यूल 2 है ना, वो मैकेनिकल को नहीं पढ़ना, ठीक है। तो मॉड्यूल 2 के लिए अलग से सिविल का क्लासेस हो, डायनेमिक ऑफ, जिसमें बर्नौलीज प्रिंसिपल सब कॉमन है, ठीक है। सीसीसी, वेंचुरीमीटर, ट्यूब, कॉन्ट्रैक्टर सब कॉमन है, ठीक है। डिस्चार्ज फार्मूला, डिफरेंट नोच एंड वेयर, इफेक्ट एंड इनफ कंसंट्रेशन, फिर बर्नौलीज थ्योरम सब कॉमन है। 3.3 पूरा कॉमन है, मतलब फर्स्ट मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल, उसके बाद आते हैं एक फिफ्थ मॉड्यूल, देखो तुम लोग, फ्लूइड मैकेनिक्स, टाइप्स ऑफ पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, बेसिक प्रिंसिपल एंड डिस्चार्ज। मैकेनिकल में भी सेंट्रीफ्यूगल पंप शायद पढ़ना है, हाँ देखो 7 में यहाँ पे मैकेनिकल वाले। कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ केसिंग, वही सेंट्रीफ्यूगल पंप, कंसेप्ट ऑफ मल्टी स्टेज, ये सब सिविल को पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ पंप में, उसके बाद एफिशिएंसी डेरिवेशन है, ठीक है। सिविल मैकेनिकल दोनों को पढ़ना है। उसके बाद सिविल में यहाँ पे दिया हुआ रेसिप्रोकेटिंग पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप देखो मैकेनिकल में भी है। उसके बाद क्या है, टरबाइन एंड देयर टाइप्स, टरबाइन एंड देयर टाइप्स, लेयर्ड स्केच एंड हाइड्रो पावर, टरबाइन मैकेनिकल को भी शायद पढ़ना, देखो यहाँ पे 6 में है टरबाइन। तो बस सिविल को क्या क्या नहीं पढ़ना है, एक तो इम्पैक्ट ऑफ जेट सिविल को नहीं पढ़ना, लेकिन अगर इम्पैक्ट ऑफ जेट नहीं समझ में आएगा तो फिर टरबाइन समझ में नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं सिविल को ये पढ़ना है, इम्पैक्ट ऑफ जेट, ठीक है। बस ये जो ये मॉड्यूल है ना, ये सिविल को नहीं पढ़ना, बाकी कंप्लीट पढ़ना सिविल वाले को, ओके। बाकी जो सिविल का छूटेगा उसका सिविल के टीचर जो है वो क्लास ले लेंगे, एक मॉड्यूल छूटेगा। क्लियर है ना, सिलेबस डिस्कस कर दिए, सबको क्लियर है? जी सर। अब थोड़ा टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है, टॉपिक पे बढ़ते हैं। क्या हो गया, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? देखना, सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे ना कि फ्लूइड होता क्या है, व्हाट इज फ्लूइड, ठीक है। तो फ्लूइड होता क्या है, फ्लूइड इज, पहले कोई डिफाइन करो फ्लूइड क्या है, तुम लोग देखते हैं कुछ पढ़े होगे ना, क्या है फ्लूइड बताओ, तुम ही लोग बोलो पहले। टेंडेंसी टू फ्लो। टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है, और सही है, और सही है, एनीथिंग, एनीथिंग, सर फिक्स्ड शेप नहीं होता, क्या बोले? फिक्स्ड शेप नहीं होता, जिस कंटेनर में हाँ रखते हो उस शेप को ले लेता। सही है, देखो कितना कितना पॉइंट मिल जाएगा, सब एक एक पॉइंट बोलो ना, बहुत पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे, सब एक एक पॉइंट बोलो। चलो हम पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। एनीथिंग विच इज हैविंग, हम कुछ अलग नहीं लिखेंगे, जो तुम लोग बताओगे वही लिखेंगे। एनीथिंग विच इज हैविंग टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया, टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि इट स्टार्ट फ्लो इवन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ shear force is applied, थोड़ा सा भी हम लोग फ्लूइड को छेड़ते हैं वो तुरंत फ्लो करने लग जाता है। इट स्टार्ट फ्लो इवन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ shear force
इज अप्लाइड। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा हो गया it doesn't have fixed shape, it doesn't have fixed shape and take the shape of container। ठीक है, 3 पॉइंट हो गया। और कोई बोलो क्या लिख सकते हैं? Anything which is having tendency to flow, it start flow even very small amount of shear force is applied, it doesn't have fixed shape and take the, it is compressible or not? बोलो। सर लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होता और गैसेस होता है वो कंप्रेसिबल होता। सही है, तो फ्लूइड में दोनों आएगा। फ्लूइड is having both liquid या फिर इसको ऐसे लिखो, मिटाते हैं इसको। लिक्विड एंड gases both categorized into fluid, both are categorized into fluid। ठीक है, ये हो गया फ्लूइड का डेफिनेशन। एनीथिंग विच इज हैविंग टेंडेंसी टू फ्लो and very small of shear force are able to change the shape of the flow। Okay, it start flow even very small amount of shear force is applied, it doesn't have fixed shape and take the shape of its container। यहाँ पे कर दो its container। liquid and gases both are categorized in fluid। ठीक है, इतना लिखो। ये हो गया फ्लूइड का डेफिनेशन। फ्लूइड मैकेनिक्स। देखो ओवरऑल हम अगर डेफिनेशन लिखना चाहें फ्लूइड का तो क्या लिख सकते हैं? फ्लो अंडर very small amount of shear force, small amount of shear force, no matter what will be the magnitude, what will be the दो मिनट में ना यहाँ पे देखते हैं साइड में अगर मेरा कैमरा जाएगा तो हम ऑन कर देंगे और फिर समझाने में ज्यादा आसानी होगा। 2 मिनट रुकना, फंक्शन होगा ऐसा तो अपना। हाँ तो लिखी सही नहीं है, लाइट पीछे सारा रुकना। लाइटिंग सही नहीं है।
देखो ये हट गया था ना, इसको ठीक है। देखो तो कहाँ पे थे हम, एनीथिंग विच कैन फ्लो अंडर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ शेयर फोर्स नो मैटर व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द फोर्सेस। ओके तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्लूइड। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ना हमको। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स के डेफिनेशन में आते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, टाइप्स ऑफ फ्लूइड। हाँ मतलब अभी फ्लूइड पढ़े हैं, अभी फ्लूइड पढ़े ना, इसके बाद पहले फ्लूइड मैकेनिक्स के टाइप्स देखेंगे, ठीक है। उसी के फ्लूइड मैकेनिक्स के टाइप देखने के बाद ही तुम लोग फ्लूइड को क्लासिफिकेशन कर सकोगे, ठीक है। क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में एक फ्लूइड स्टैटिक आता है, फ्लूइड डायनेमिक्स आता है, और स्टैटिक डायनेमिक्स पढ़ने के बाद फ्लूइड का क्लासिफिकेशन होगा। अभी तो बेसिक्स हम फ्लूइड बताए हैं, बताएंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड आगे। हम सिलेबस थोड़ा खोल रहे हैं। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लें। देखो टाइप्स ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद हम बता दे रहे हैं, ठीक है। आज डेमो क्लास था, ऊपर ऊपर ऐसे, आज फुल क्लास स्टार्ट अभी नहीं हुआ, अभी बस डेमो ले रहे हैं। तो क्या है फ्लूइड मैकेनिक्स, fluid mechanics is the branch of mechanics that deals with the study। पता है ये टाइप्स ऑफ फ्लूइड है ना, इसको पढ़ने से पहले तुम लोग को है ना एक न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी था, tau इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये इक्वेशन को ही हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज को चेंज कर देते, यू की पावर 1 हो जाता है या 2 हो जाता है, या फिर टाउ का पावर 1, या फिर यहाँ पे पावर लगा देते तो वही डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड बन जाता है। इसको पहले पढ़ना लॉ ऑफ विस्कोसिटी, उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लूइड समझ में आएगा। ऐसा हम थ्योरेटिकल तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो न्यूमेरिकल बेसिस पे है वो समझ नहीं आएगा, ठीक है। बकिंगम फ्लूइड होता है, और क्या क्या न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स with the study of that deals with the study of forces and their cause and their effect, लिख दो, and their effect when the fluid is at rest, when the fluid is at rest as well as in motion, as well as in motion on the this on the basis on the basis of this
फ्लूइड मैकेनिक्स is classified as into two types, classified into two categories. Into two categories. ठीक है, ये तो होगी डेफिनेशन फ्लूइड मैकेनिक्स का। अब क्लासिफिकेशन देखो फ्लूइड मैकेनिक्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। एक तो होता है मेरा फ्लूइड स्टैटिक, और एक होता है मेरा फ्लूइड डायनामिक्स। एक हो गया मेरा फ्लूइड स्टैटिक्स, एक हो गया मेरा फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है। Fluid dynamics is further classified into two types: fluid kinetics और एक है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स, ठीक है। ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्लूइड स्टैटिक क्या होता है, ठीक है। हेडिंग डालो। फ्लूइड स्टैटिक is a branch of of fluid mechanics that deals with the study of forces and their effect on fluid when it is at rest. एग्जाम्पल हो गया, जैसे हम लोग मैनोमीटर सब पढ़ेंगे, ठीक है। मैनोमीटर हो गया, या फिर जो जैसे मान लो ना कि ये रिवर है, ठीक है। रिवर और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट डूबा हुआ, ठीक है। अब ये रिवर अभी है ना, मतलब इसमें फ्लो नहीं हो रहा। रिवर मत मानो, रिवर तो फ्लो होते रहेगा ना। कोई भी मान लो यार, कंटेनर मान लो। फ्लूइड स्टैटिक का एग्जांपल दे रहे हैं, कंटेनर ये, ठीक है। इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ, सर्कुलर ऑब्जेक्ट। अब देखो इस वाटर की, मान लो ये वाटर है, इस वाटर के चलते इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट पे चारों तरफ से फोर्स लगेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। इस फोर्स के चलते ये जो फोर्स है, ये इसके यूनिट एरिया पे, यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, हम लोग जानते हैं ना।
इसके चलते क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, मेरा लिक्विड क्या है, यहाँ पे स्टैटिक है, लिक्विड रुका हुआ है। तो ये सब जितने कंडीशन आएंगे, ठीक है, ये सब जितने एग्जांपल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, फ्लूइड स्टैटिक का एग्जांपल हो गया, व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट। ठीक है, तो मैनोमीटर हो गया या फिर टोटल प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर, जितना हम लोग देखेंगे वो सब फ्लूइड स्टैटिक्स का पार्ट होगा। उसके बाद हम लोग वेंचुरीमीटर में आएंगे, पिटॉट ट्यूब में आएंगे, ऑरिफिस में आएंगे, ठीक है, वो सब फ्लूइड डायनेमिक्स का पार्ट होगा। वहां पे फ्लूइड जो होगा वो वहां पे मोशन करेगा। ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स हो गया, फ्लूइड डायनेमिक्स आते हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स। इसको नोट करो तुम लोग 2 मिनट, ठीक है, हम आ रहे हैं, इस पूरे को नोट करो। ये 2 मिनट रुकना।
सब नोट कर लिए? यस सर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दो मिनट। ये हट गया था ना? हट गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखे अभी फ्लूइड स्टैटिक्स, उसके बाद देखते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है। फ्लूइड डायनेमिक्स, it is the study is of study, ऐसे लिख दो, मोशन ऑफ फ्लूइड study of motion fluid with और नोट करते चलना दोनों, ठीक है, साथ साथ, विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस। या तो फोर्स को कंसिडर करो या ना करो। अगर फ्लूइड मेरा मोशन में है तो वो किस हम पढ़ा रहे थे। तो मैसेज कर दे रहे हैं। दो मिनट स्टूडेंट्स, कहाँ तक हम बताए थे? मतलब डिस्कनेक्ट होने से पहले बता दो तो हम इतना डिस्कस कर लिए, बाद में हम देखे तो डिस्कनेक्ट है हम। घर पे नेट का बहुत इश्यू है। ठीक है, हम पता कहाँ पे थे? हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हम फिर से डिस्कस करते हैं। हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में थे, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम बताए थे कि मास डेंसिटी क्या होता है। जिसमें हम बताए थे कि मास डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल, इट इज रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम।
मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो को डेंसिटी बोलते हैं, डिनोटेड बाय सबको पता है, इसका यूनिट हो गया केजी पर मीटर क्यूब, सबको पता है। ये 3 चीज याद रखना, डेंसिटी वाटर तो सबको याद रहता है, ये 1000 केजी पर मीटर क्यूब, मर्क्यूरी का याद रखना 13600 केजी पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ ऑयल ये वैरी करता है 700 से 850, पेट्रोल दे सकता है, डीजल दे सकता है, या फिर वेजिटेबल ऑयल, तो वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा 700 से 850। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है, ये हो गया डेंसिटी। अब आते हैं हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी में। डेंसिटी हो गया, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी it is the ratio of density of fluid, रिकॉर्डिंग ऑन है, it is the ratio of density of fluid to the density of standard fluid। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, वाटर। मतलब हम कोई भी फ्लूइड के डेंसिटी को अगर हम वाटर के डेंसिटी से कंपेयर करेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड, देखो लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा वो मेरा वाटर होगा, लेकिन गैस के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड जो होगा वो एयर होगा। लिक्विड के केस में क्या होगा, वाटर होगा, गैस के केस में एयर होगा। तो मतलब हम लोग कंपेयर करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में दे देगा कि, देखो क्वेश्चन में किससे दे सकता है, लिक्विड या फिर ऑयल लिख दे रहे, ऑयल हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, एसजी से डिनोट करते हैं, इस 0.7, फाइंड देयर डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम क्या बोले, इट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड ऐसे लिख दे, ठीक है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड में हम लोग रॉ से सिंपली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, मेरा रॉ डब्ल्यू होता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ मेरा 0.7, 0.7 हम लिख दिए हैं, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ जो फ्लूइड हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर कितना होता है, 1000 होता है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मेरा कितना आ गया, 0.7 इंटू 1000 दैट इज 700। तो ज्यादातर न्यूमेरिकल में डेंसिटी डायरेक्ट गिवन नहीं रहेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगा। उस स्पेसिफिक ग्रेविटी की मदद से हम लोग डेंसिटी को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। और क्या है, स्पेसिफिक वेट है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, बहुत कुछ पढ़ना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेटवर्क इशू आ गया तो बीच में, सो यू कैन लीव नाउ, इतना ही रखते हैं आज के लिए।